हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D चैप्टर 5 आईसीएससी 10 मोल कॉन्सेप्ट सेलिना का। यहाँ पे हम लोग बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, पहले वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन बिटवीन 15 ग्राम ऑफ मार्बल, यानी कि आपको ये दे दिया है मास ऑफ अ मार्बल। मार्बल का मास क्या होता, मतलब मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्बल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एक एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है। एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो है इसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल अटैच है क्या, कुछ ऐसा करके है नहीं। तो यानी कि ये है क्या, एनहाइड्रस। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। साथ में ये क्या रिएक्शन में देगा, वाटर एज वेल एज CO2। तो देखिए सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखने पड़ते हैं, बैलेंस वो भी, राइट। इसके बाद आपका फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। द मास ऑफ एनहाइड्रस, इसका मास निकालना है आपको, और साथ में कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना है। ये दोनों का मास निकालना है। और वाटर का मास को हम लोग क्या ले लेंगे, निल। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ गैसियस का डिस्कशन होता है, लिक्विड या सॉलिड का नहीं। अब आते हैं सबसे पहले, इसको यहां पे लिखते हैं CaCO3 प्लस 2HNO3 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस CO2 को पहले लिख देता हूं मैं, और लास्ट में क्या लिखता हूं, H2O। फाइन। नाउ तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, सबके मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। लेट्स से दिस नाउ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 × 16, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन, each ऑक्सीजन दैट इज 16, 16 3 is 48। इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 100। अब यहाँ पे आते हैं कैल्शियम 40, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का देखिए होल में क्या है, 2, यानी ट्वाइस इंटू नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन तो 2 × 14, और 3 2 6, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16। सबको ऐड किया कितना आया, 164। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास निकाले 12 प्लस 2 × 16 दैट इज 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मास लिया गया है किसका, मार्बल का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना लिया गया है, 15 ग्राम। तो यानी कि 100 ग्राम में वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 164 ग्राम। तो 15 ग्राम में कितना प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज सिंपली अ यूनिटरी मेथड। लेट्स से दिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, देखिए 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 164 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 164 बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना लेना है, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 × 164 बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस, राइट। तो जब इसका वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास कितना, दैट विल बी 24.6 ग्राम। कैलकुलेशन करके रखा था मैंने, ठीक है। और ये हो गया NO3 होल ट्वाइस। होप इट इज क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ CO2। तो जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, और ये वॉल्यूम भी किसे फाइंड करना है, STP पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो व्हाइल वी टॉक ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आपको ये पता है कि 1 GMM यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, या फिर 22.4, क्योंकि यही है वॉल्यूम का पार्ट, राइट। तो 1 GMM क्या लिख सकते हैं, 22.4 लिख सकते हैं। अब देखिए CO2 का अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा तो कितना लिखा, 44, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर मास था, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, राइट। तो यानी कि 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 22.4 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है। वही हमें यहाँ लिखा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 के लिए कितना करेगा, दिस बाय दिस लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 15 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 15 × 22.4 बाय 100 लीटर ऑफ CO2। और यहां पर कितना दिया है, देखिए इट्स वैल्यू इज अराउंड 3.36 LTS। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। दैट इज 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक रिएक्शन है
जिसका रिएक्टेंट कौन है, NH3 दैट इज अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दो रिएक्ट करेंगे तो 66 ग्राम क्या ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारा अमोनियम सल्फेट। आपको क्या करना है, पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है, फिर मास ऑफ अमोनिया NH3, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP जो भी अगर फॉर्म्ड हो रहा है, द मास ऑफ द एसिड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, रिएक्शंस लिखना, राइट। तो रिएक्शन क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहां पे है आपका क्या, अमोनिया दैट इज NH3 प्लस H2SO4 gives ammonium sulfate NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ पहले इनिशियली, तो देखता हूँ कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो ये बैलेंस हो चुका है आई सपोज। अब इसके बाद क्या करना है, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूलर मास निकाला वो कैसे निकला हमारा, देखिए ये जो 2 है बेसिकली ये पूरा मॉलिक्यूल ही 2 है, इसलिए 2 को हमने यहाँ रख दिया, राइट। नाउ इसके बाद क्या है आपका, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो है 410 प्लस ये जो हाइड्रोजन वो कितना है 3, और मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1, तो 3 1 3 प्लस 14 दैट इज 17, 17 2 34। सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, देखिए ब्रैकेट में जो लिखा है वो मास नंबर है, हाइड्रोजन कितना है 1 और ये हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 1 2। सल्फर अकेला बेचारा यहाँ पे 32 है तो 32 ही लिखा है, और ये ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 16 इंटू 4 64 दैट इज ऐड करके कितना आ रहा है 98। सिमिलरली यहाँ भी हमने इसका वैल्यूएशंस किया है, होप इट इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट पे दैट इज द मास ऑफ NH3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो इतना अमोनियम सल्फेट है यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास आया, राइट, ठीक है, एक अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए कितना ग्राम लग रहा है हमारा 34 ग्राम विच इज दिस, राइट। फिर 1 ग्राम में कितना लग जाएगा 34 बाई 132 यूनिटरी मेथड, और क्वेश्चन में क्या दिया है फॉर 66 ग्राम के लिए दिया है, दैट्स व्हाई 66 यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने 66 मल्टीप्लाई किया, राइट। नाउ इसको कैंसिल करके क्या करेंगे 2 और ये कितना हो गया 17, दैट इज 17 ग्राम ऑफ NH3। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारा क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, यानी कि हमारा जो गैस का वॉल्यूम होगा वो STP पे कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 132 ग्राम यूजेस एट STP 22.4 लीटर, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो 22.4 लीटर होता है STP में वो किसके लिए होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए होता है, किसके लिए होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो आपका NH3 है क्या वो एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, आंसर इज नो। यहाँ पे कितना अटैच हुआ है 2 मॉलिक्यूल हुआ है, तो यानी कि ये 1 GMM नहीं है, ये कितना है 2 GMM। तो 1 GMM के लिए 22.4 लीटर यूज होगा, तो 2 के लिए क्या होगा मल्टीप्लाई विद 2। सिमिलरली तो 132 ग्राम इसका, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई बाय 2 था तो उसको भी कर देंगे। नाउ तो 66 के लिए क्या है, तो 66 बाई इतना और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से समझिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया जो STP पे वॉल्यूम होता है उसका डबल करना पड़ा हम, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो ये आ गया 2 और ये भी आ गया 2, राइट, कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 22.4 लीटर ऑफ गैस। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द सी पार्ट, जहां पे क्या लिखा है द मास ऑफ द एसिड, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है बाय मास कितना ज्यादा यूज किया गया, किसमें 66 ग्राम के प्रोडक्शन ऑफ दिस, राइट, यानी अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट बन रहा था, ये जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा था, उसके लिए हमें जो एसिड है वो कितना ग्राम लग रहा था 98 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट वाइज लिख दिया है। फिर तो अगर आपको 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट बनाना होता तो आपको कितना ये लगता 98 बाई 132 ग्राम, राइट, इजंट इट, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 66 ग्राम के लिए आपको कितना लगेगा दिस इंटू 66, बेसिकली ये यूनिटरी मेथड ही है, राइट। नाउ
तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 2, और इसको कैंसिल कीजिए तो 2 4 जा 8 9 जा, यानी कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड for preparation of 66 gram of ammonium sulfate. Hope it is clear. Move to the next question. Next question number 3 में आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बोला है एक रेड लेड है, दिस इज कॉल्ड रेड लेड, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड लेड बेसिकली क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है, Pb3O4 को ही हम लोग रेड लेड बोलते हैं। वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और बोल देता है लेड क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, वाटर एंड क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहला फाइंड करना है मास ऑफ PbCl2 फॉर्म, राइट, बाय द एक्शन ऑफ 6.85 ग्राम ऑफ रेड लेड। तो यानी कि इसका मास दे दिया है, कितने मास पे रिएक्शन होने हैं, 6.85। आपको निकालना क्या, मास ऑफ PbCl2, यानी कि इसका मास क्या आएगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या आता है किसी भी न्यूमेरिकल का, सबके मॉलिक्यूलर मास को निकालना। तो लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास नाउ। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल के रख दिया है। अब देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ होता क्या है। लेड का जो मास नंबर है वो है 207, राइट, यानी 207, और इसका लेड कितना है 3 है, तो 3 इंटू 207 विच इज इक्वल टू 621। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16, और ये कितना है 4, तो 16 4 जा 64, ऐड करके ये। इन अ सेम वे यहाँ भी वही करना है, 8 टाइम्स है क्या HCl, हाइड्रोजन 1 Cl 35.5, ऐड किया 36.5 इंटू 8 दैट इज 292। सिमिलरली लेड का कितना था 207 प्लस Cl कितना है 35.5 पर है कितना 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 71, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 834, और क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 ग्राम, राइट। अब हमारा पहला सेक्शन क्या है, देखिए पहला सेक्शन फाइंड करना है मास ऑफ द लेड क्लोराइड फॉर्म बाय एक्शन ऑफ 6.85 ग्राम ऑफ लेड रेड लेड, राइट, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 685 ग्राम, दिस मच ऑफ रेड लेड क्या करता है 834 ग्राम ऑफ PbCl2 को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये रिएक्टेंट था तो ये प्रोडक्ट है। तो इतना मास जो है यानी कि 1 मॉलिक्यूलर मास, वो कितना मॉलिक्यूलर मास को जनरेट कर रहा है लेड क्लोराइड का 834 को। तो 1 ग्राम ऑफ रेड लेड कितना को प्रोड्यूस करेगा, दिस बाय दिस यूनिटरी मेथड। फिर आपका क्वेश्चन में क्या दिया है 6.85, राइट, तो 6.85 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे 6.85 इंटू 834 बाई 685, ठीक है, पॉइंट हटा, नीचे आया कितना 100, ये सब में ग्राम लिख दीजिए बेटर है, राइट। तो ये हो गया पूरा कैंसिल, ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, तो रेस इट इज 8.34 ग्राम ऑफ PbCl2. Hope it is clear. Move to the second part of this question, right? Let's start with this. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 685 ग्राम जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो वही लिख दिया कि इतना कितना प्रोड्यूस कर रहा है 70 ग्राम, यानी कि 1 मॉलिक्यूलर मास जो है वो 71 मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 ग्राम क्या करेगा 71 बाय दिस, और आपको क्वेश्चन में कितना दिया था 6.85 ग्राम। तो 6.85 ग्राम के लिए क्या होगा, तो यहाँ भी 6.85 कर देंगे इंटू 71 बाई 685, पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा 100, ये और ये कट गया, दैट इज ये हो गया 0.71 ग्राम ऑफ Cl2। होप इट इज क्लियर। मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी पार्ट में आपका क्या दिया गया है कि आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट STP, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम निकला है क्लोरीन का उसको कैसे निकालना है, STP पे निकालना है, राइट। STP का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और हमें ये पता है कि 1 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यानी कि 1 GMM यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेसिकली किसके बराबर होता है, कितने वॉल्यूम के बराबर 22.4 लीटर। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया है 685 ग्राम ऑफ Pb3O4 यानी कि रेड लेड गिव्स 71 ग्राम ऑफ Cl2, ये क्या है 1 GMM ऑफ Cl2। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं बाय वॉल्यूम दैट इज 22.4। आप चाहो तो ये जो ऊपर का लाइन है ये उम्मीद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए इसको रखा है ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने 71 ग्राम को मैं 22.4 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या होता है 1 GMM यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। तो यानी 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाए 22.4 बाई 685। तो क्वेश्चन में आपके लिए हमेशा किसके लिए निकालना था, यहाँ पे
6.85 के लिए निकाला था, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 6.85 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 685, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 0.224 लीटर ऑफ Cl2। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, फाइंड द मास ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि आपका इसका मास निकालना है टू प्रोड्यूस 126 ग्राम kg ऑफ नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड कितना तैयार करना है 126 kg तैयार करना है, राइट, HNO3। फाइंड द वेदर द लार्जर और द स्मॉलर मास ऑफ NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो आपको ये पता करना है कि सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पे कितना मास बनेगा, और सेकंड क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि इसमें या इसमें NaNO3 किस में ज्यादा लग रहा है, यानी सोडियम नाइट्रेट किस में ज्यादा लग रहा है, आपको कंपेयर करना है, राइट। तो यहाँ पर गिवन क्या था 126 kg ऑफ HNO3, यानी कि ये प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हमें करना क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे रिएक्शन 1, क्योंकि यहाँ पर जो फाइंड करना है विच वन गिव द लोअर, यहाँ पे है कंपेयर द रिक्वायर्ड मास इन टू गिवन रिएक्शन। तो ये जो दो रिएक्शन है इनमें जो लोअर मास होगा वो बताना है, राइट। अब देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, फर्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड रिएक्शन को। तो मैंने ये कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो लेट्स कैलकुलेट। तो ये पोटेशियम का कितना होता है 39, नाइट्रोजन का 14 मास, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो ये आ गया 101। HNO3 का क्या है 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ भी है सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 49, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, यहाँ पे 85 ग्राम आया, और यहाँ पर आपका आया 63। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, तो दोबारा मैंने इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं समझी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है 63 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, राइट। क्या प्रोड्यूस हुआ 63 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, कितना से 101 से, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज फॉर्म बाय 101 ग्राम ऑफ दिस। तो यानी कि इतना ग्राम लिया तो सिर्फ कितना बना 63 ग्राम। तो 1 ग्राम में क्या बने, कितना रिक्वायर्ड होगा 101 बाई 63। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 126 kg, पर यहाँ तो हमारा सारा कैलकुलेशन ग्राम बेसिस पे है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इस 126 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। तो 126 के लिए क्या हो जाएगा, तो 126, जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका आएगा 202 000, ये हो जाएगा आपका ग्राम ऑफ KNO3, राइट। तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं 202 ग्राम ऑफ KNO3, राइट। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है 63 ग्राम ऑफ HNO3 बन गया कितने से 85 ग्राम से, राइट। तो 1 ग्राम में कितना लगेगा 85 बाई 63, और 126 ग्राम में कितना लगेगा 85। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 126 1 2 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी दिस। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 171234 ग्राम ऑफ NaNO3। तो यानी कि यहां पर कितना हो गया 170 kg ऑफ NaNO3, ठीक है। तो आप देखो किसमें ज्यादा लगा किसमें कम लगा, तो ऑब्वियसली इसमें जो है KNO3 ज्यादा यूज हुआ कंपेयर टू इसमें, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा है कंपेयर द रिक्वायर्ड मास इनटू गिवन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें NaNO3 का जो मास है वो कम लेना होगा, विच इज रिक्वायर्ड इन द स्मॉलर क्वांटिटी कंपेयर टू द KNO3। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, क्या क्या है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ सॉल्ट एंड डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे गिवन में क्या दिया है 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 2 लीटर का आ रहा है। आपको फाइंड करना है क्या मास ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड और मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है CaCO3 और एसिड क्या है यहाँ पे HCl, यानी कि हमें इन दोनों के मास को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके रिएक्शंस को लिखते हैं, और याद रखिएगा हमेशा रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया CaCO3 विच इज अ सॉल्ट रिएक्ट विथ HCl दैट इज डाइल्यूट। ये क्या कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट वाटर एज वेल एज आपका कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार कर रहा है।
तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ द, यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो सभी के मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का मास क्या होता है 14, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन कितना है 3 है, यानी 3 × 16। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 100 ग्राम ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। HCl कितना लगा आपका, तो 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है 36.5, तो 2 का कितना हो गया 73। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 12 + 2 × 16, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 है, तो 16 दूनी 32, 32, 32 + 12 कितना हो जाएगा 44। तो आपको ये पता है एट HTP 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास था उसको क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 मोल लिखा। नाउ अब चीजों को क्या करेंगे, STP में चेंज करेंगे। नाउ अब हम लोग ने कहा कि STP में चेंज करेंगे, तो STP में चेंज ही क्यों करेंगे, पहले इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वॉज कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्वेश्चन में सेल्सियस में दिया गया था, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो मान लिया जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था आपका 2 लीटर था, फिर टेम्परेचर क्या था आपका 27 डिग्री पे कलेक्ट होता, तो इसको हम लोग क्या किए, केल्विन में चेंज किए। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 से ऐड करते हैं, विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। T2 यानी कि अब चीज आपको किस में कलेक्ट करनी है, STP पे। तो T2 कितना हो गया 273, क्योंकि STP में टेम्परेचर क्या होता है 273 होता है, और आपको निकालना है वॉल्यूम 2। नाउ तो आपको एक रिलेशन पता है V1/T1 = V2/T2, सो वी कैन राइट V2 = V1 × T2/T1। ठीक है, आपने क्या किया, V2 को इधर ही रखा, इसको उधर भेजा, तो V1 × T2 और डिवाइड में क्या T1। अब V1 कितना है 2 लीटर इनटू आपका ये हो जाएगा T2 यानी कि आपका 273 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 300। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यू विल गेट 1.82 लीटर। अब आते हैं हम लोग मूव करते हैं आगे। अब देखिए क्या है, नाउ इसके बाद यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए एज 22.4 लीटर यानी कि STP पे जो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि जो 1 मोल है, राइट, ये तो हमारा STP पे हुआ था, तो 1 मोल है। अब देखिए तो 1 मोल में अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना आता है 22.4 लीटर, isn't it? और ये लीटर में क्यों चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू किस पे है, लीटर में आया था। नाउ तो 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन यूजिंग, कितना यूज किया था 100 ग्राम हमारा आ गया। ठीक है, तो 1 लीटर में आपका क्या यूज करना होगा 100/22.4। इसके बाद आपका क्या है 1.82 लीटर विच इज दिस में आपका कितना ग्राम CO3 लगेगा, तो इट विल 8.125 ग्राम ऑफ CO3। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, 22.4 STP of CO2 is obtained using 73 ग्राम ऑफ HCl, राइट। तो 73 ग्राम आपने यूज किया था किसका, HCl का, तो आपको कितना मिला था 1 मोल। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर मिला था। नाउ तो 1 लीटर अगर आपको चाहिए किसका CO2 का, तो आपको क्या चाहिए, तो 72 दिस मच। नाउ अब आपका कितना लीटर यूज हुआ था, कितना लीटर रिलीज हुआ था, तो 1.82 लीटर रिलीज हुआ था CO2 का, तो इसीलिए 1.82 × 73/22 इतना, तो विच इज इक्वल टू ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5.93 और ये HCl सब रहेगा। ठीक है, यानी कि इतना HCl का ग्राम का यूज हुआ। अब देखिए यहां पर ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पे आपका क्या यूज किया गया है, ये रिलेशन यूज किया गया। एक्चुअली ये रिलेशन इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था 27 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हमने क्या किया, पहले उसको STP पे लाया गया और ये कैलकुलेट किया। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अब ये है हमारा पार्ट 1। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। होप फॉर द बेस्ट।